हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल RNG के हब। आज हम देखने वाले हैं निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 हिंदी का पाठ 3 श्रवण कुमार। तो आइए बच्चों, अपन देखते हैं श्रवण कुमार का संपूर्ण हल। हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेंगे। और मेरे वीडियो को लाइक भी करते रहें और कमेंट करके बताइए आपको कैसे लग रहे हैं। ठीक है बच्चों, अपन देखते हैं पाठ 3 श्रवण कुमार दिवस 1, मतलब पहला दिवस। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। कांवर, बालक, घूमने, इस तरीके से। प्रश्न नंबर 2 में है लकड़ी से कौन कौन सी चीज़ें बन सकती हैं। तो आप लिखिए कांवर बन जाएगी, मेज़ बनेगी, कुर्सी बनेगी, खिलौने बनेंगे, पलंग बनेंगे आदि, ये सब लकड़ी से बनता है। प्रश्न नंबर 3 में है यात्रा करने के विभिन्न साधनों के नाम लिखिए। तो उसमें लिख दीजिए आप ट्रेन, बस, कार, हवाई जहाज आदि। अब पठन बोध है, इसमें श्रवण कुमार की पूरी कहानी दी हुई है कि श्रवण कुमार अयोध्या राज का रहने वाला था और उनके माता पिता का नाम शांतनु तथा माता का नाम भागवती था। दोनों बूढ़े और नेत्रहीन थे। श्रवण कुमार उनका अकेला पुत्र था। एक बार उसके माता पिता को तीर्थ जाने की बहुत इच्छा हुई। उनने कांवर बनाई। कांवर के एक पल्ले में माता एवं दूसरे पल्ले में पिता को बिठाया। वह उनको तीर्थ यात्रा पर ले गया। इस तरीके से वो ये पूरा आप पढ़ लीजिए। उसके बाद ये प्रश्न उत्तर आएंगे इनके कि पठन अंश में किस नदी की बात की गई है। तो आप लिखो सरयू नदी। लिखित प्रश्न में श्रवण कुमार कैसे घायल हुए। राजा दशरथ के द्वारा बाण लग गया था उनको, इस कारण वे घायल हो गए थे। शब्द वाक्य पठन है। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। शब्द द्विवेदी बाण, केवल शब्द सुनकर बिना देखे ही लक्ष्य पर मारा जाने वाला बाण शब्दवेदी बाण कहलाता है। इस तरीके से अपन को ये वाक्य दिए, इनका अपन को अर्थ लिखना है। कांवर, बांस की बनी तराजू। व्याकुल माने बेचैन होना। वियोग माने अलग होकर रोना। और कीर्ति माने यश। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए बच्चों। दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए और लिखिए। जैसे दशरथ, राम के पिता दशरथ थे। प्रतीक्षा, माता पिता प्रतीक्षा कर रहे थे। किसकी कर रहे थे? श्रवण कुमार की। तीर्थ यात्रा, श्रवण कुमार तीर्थ यात्रा पर ले गया था। किसको? अपने माता पिता को। श्रवण कुमार तीर्थ यात्रा पर ले गए थे अपने माता पिता को। इस तरीके से आप यहाँ पे वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। अब ये धारा प्रवाह पठन में देखिए। दातुन कौन से पेड़ से मिलती है? नीम के पेड़ से मिलती है। नीम का पेड़ कहाँ कहाँ देखा जाता है? गांव से लेकर शहर तक हर जगह देखा जाता है। अब स्वतंत्र लेखन है। किसी एक यात्रा का विवरण लिखिए। तो आप लिख दो, एक बार मैं अपने पापा मम्मी के साथ गांव गया था, वहाँ मैंने मंदिर देखा। और स्वतंत्र पठन है। माता पिता हमारे लिए क्या क्या करते हैं। तो आप तो जानते ही हो, माता पिता हमारे लिए खाना, कपड़ा, शिक्षा, अच्छा घर, अच्छे संस्कार सब करते हैं, हमारे लिए देते हैं हमको। अब इस तरीके से आपका प्रथम दिवस पूरा होता है। अपन द्वितीय दिवस देखेंगे बच्चों। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देख के लिखेंगे। माता पिता, बालक, मटका, सुराही, इस तरीके से। हमें जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? तो आपके यहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? नदी से, तालाब से, कुएं से, नल से आदि से प्राप्त होता है। राजा श्रवण कुमार के माता पिता के लिए पानी क्यों लेकर आए? क्योंकि श्रवण कुमार ने कहा था मेरे माता पिता प्यासे हैं। अब पठन बोध देखिए। दिवस 1 के पठन बोध के अंश को उंगली रखकर पढ़िए। जो आपका पठन बोध है उसे उंगली रख के पढ़ना है। श्रवण कुमार ने कांवर कैसे बनाई? तो उसने लकड़ी से बनाई, बांस से बनाई। श्रवण कुमार को तीर्थ यात्रा करवाने से क्या समस्या थी? कि उनकी ये समस्या थी कि उनके माता पिता अंधे थे। शब्द वाक्य पठन में दिवस 1 में दिए गए पठन बोध को गद्यांश से व्यक्ति, वस्तु एवं स्थानों के नाम छांट के लिखना है। जैसे व्यक्ति शांतनु, श्रवण कुमार, राजा दशरथ। वस्तु में बाण, कांवर, तराजू। स्थान में अयोध्या, सरयू नदी, बनवास, इस तरीके से लिखना है। और प्रश्न नंबर 2 में जोड़ियां हैं। कांवर, बांस की बनी तराजू, बूढ़े, वृद्ध, व्याकुल, बेचैन, कीर्ति, यश, इस तरीके से अपन को जोड़ियां बनानी है। अब धारा प्रवाह पठन देखिए। यहाँ पढ़िए, फिर इसके मौखिक प्रश्न है। आम के बाग किसने लगाए थे? आप लिखो आम के बाग हजारी किसान ने लगाए थे। लिखित प्रश्न में हजारीबाग जिले का नाम कैसे पड़ा?
क्योंकि हजारी किसान ने 1000 आम के पेड़ लगाए थे। अब स्वतंत्र अभ्यास है। अपनी माँ के बारे में 2 वाक्य लिखिए। मेरी माँ बहुत प्यारी है, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती हैं। स्वतंत्र पठन है। चिड़िया कैसे घायल हुई, इसको पढ़ लो आप तो इसके आंसर लिख सकते हो। तार से टकराकर गिरने के कारण चिड़िया घायल हुई। सोनू ने चिड़िया को कैसे ठीक किया, रुई की परत पर रखा, दवाई लगाई और 2 बूंद पानी डालकर ठीक किया। इस तरीके से आपके 2 दिवस पूरे हो गए बच्चों। अब अपन तृतीय दिवस देखते हैं श्रवण कुमार पाठ का। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देख के लिखा। कहानी दशरथ श्रवण कुमार। आप कहानी में कौन सा पात्र बनना चाहेंगे, तो मैं भी कहानी में श्रवण कुमार बनना चाहूँगा। अब पठन बोध है। दिए गए गद्यांश में कौन किसकी सेवा करता था, माता पिता की सेवा करता था। कौन करता था, श्रवण कुमार करता था। श्रवण कुमार ने यात्रा के लिए क्या उपाय सोचा, उसने सोचा क्यों ना एक कांवर बनाकर एक पलड़े में माता को और दूसरे पलड़े में पिता को बिठाया जाए। शब्द वाक्य। दिए गए शब्दों से वाक्य पूरा कीजिए। यहाँ शब्द दिए हैं राज, वृद्ध, यात्रा, कांवर। इनको अपन को खाली स्थान में भरना है। जैसे हमारे दादा और नाना नानी बहुत वृद्ध होने की वजह से तेज दौड़ नहीं पाते। हमारे राज्य का नाम मध्य प्रदेश है। पहले समय में लोग यात्रा पर कांवर से जाते थे। गर्मी की छुट्टियों में अपने माता पिता के साथ यात्रा पर जाते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 है। ध्या ज्ञा चछा बक। दिए गए शब्दांशों के आधार पर शब्द लिखिए। जैसे ध्या से ध्यान, ज्ञ से ज्ञान, छा से अच्छा और कत से वक्त। इस तरीके से अपन को ये शब्द बनाने हैं। अब धारा परिवार पठन देखिए। पेड़ हमारी किस प्रकार सहायता करते हैं। पेड़ हमें छाया देते हैं, फल फ्रूट देते हैं, तो आप जानते ही हो। पेड़ किसको गर्मी से बचाते हैं, पेड़ राहगीर को गर्मी से बचाते हैं। पेड़ पर हमें 2 वाक्य लिखिए। पेड़ हमें छाया देते हैं, पेड़ हमें फल फूल भी देते हैं। अब स्वतंत्र पठन है। आप अपने घर में अपनों से बड़ों की कई सारे कार्यों में सहायता करते होंगे। उन कार्यों को आगे का निशान लगाइए। पानी पे राइट लगाओ। दवाई देते हैं, मम्मी पापा को राइट लगाओ। हाथ पकड़ कर चलते हैं, राइट लगाओ। बिस्तर ठीक करते हैं, नहीं, क्योंकि मम्मी करती हैं। कपड़े की घड़ी करना, वो भी मम्मी करती हैं। अब ये शुक्ले के शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द जो आपके शिक्षक बोले वो आपको लिखना है। इस तरीके से आपके तृतीय दिवस पूर्ण होते हैं। अब अपन चतुर्थ दिवस देखते हैं। मौखिक चर्चा आधारित लेखन है। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देख कर लिखिए। जंगल भालू, झाड़ियाँ हिरन। झाड़ियों में किसकी आवाज़ आई होगी सोचकर लिखो। तो आप लिखो जानवरों की या शेर की। यात्रा से लौटने के दौरान श्रवण कुमार के साथ कौन सी घटना घटी। श्रवण कुमार को बाण लग गया था। अब शब्द वाक्य दिवस 2 के स्वतंत्र पाठ के संज्ञा शब्द को छांट कर लिखिए। जैसे चिड़िया, आंगन, रुई, तार, शाला, पानी, घायल, पक्षी, ये सब संज्ञाएं। शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करना है। जल, शीला, शीतल, जल्ला। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे। प्रतीक्षा, माता पिता अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। इस तरीके से अपन को वाक्यों में प्रयोग करना है। अब धारा प्रवाह पठन है। अपनी भूल पर कौन पछताया। राजा दशरथ अपनी भूल पर पछताए। श्रवण कुमार के माता पिता व्याकुल क्यों उठे। वो पुत्र वियोग से व्याकुल हो उठे। अब स्वतंत्र लेखन है। विद्यालय से घर जाते समय में आपको क्या क्या लिखा मिला उसको लिखिए। तो विद्यालय से घर जाते समय एक स्कूल मिला, एक रमेश जनरल स्टोर की दुकान मिली, दीवार पर लिखा था जल ही जीवन है। इस तरीके से आपको करना है। अब स्वतंत्र पठन है। मध्याह्न भोजन का मेनू चार्ट दिया हुआ है, इसमें से ये पढ़ लीजिए। वैसे भी आप मध्याह्न भोजन करते हैं विद्यालय में। यह चार्ट किसका है, तो आप लिखेंगे मध्याह्न भोजन का मेनू चार्ट है। आपका मनपसंद भोजन कौन सा है। एक दिन मिलता है, पूड़ी खीर मंगलवार को मिलते हैं। इस तरीके से आपको ये पूरा करना है। अब अपने पाठ दिन 4 पूरे हो गए। अब अपन 5वां दिवस देखते हैं बच्चों। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देख के लिखना है। हिरण, भालू, मेला, चिड़िया, तीतर। कांवर बनाने में कौन सा सामान लगता है। बांस, लकड़ी, रस्सी, पल्ला आदि। अब शब्द वाक्य पठन है। दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए और लिखिए। दशरथ, वियोग, घटना, त्यागता, श्राप, व्याकुल। दिए गए शब्दों में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखना है। राघव होशियार छात्र है, तो राघव संज्ञा है।
मेरी किताब अच्छी है तो किताब संज्ञा है। छुट्टियों में हम सांची जाएंगे तो सांची संज्ञा है। इस तरीके से हम अपन धारा प्रवाह पढ़ेंगे आगे। तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा किसने प्रकट की थी? श्रवण कुमार के माता पिता ने की थी। शांतनु के कितने पुत्र थे? उनका नाम क्या था? शांतनु का एक पुत्र था, उसका नाम श्रवण कुमार था। तुम कौन कौन से कार्य करते हो? अपने कार्य के बारे में लिखिए। घर के काम, कपड़े उठाना, मम्मी को पानी देना। घर से बाहर के काम, फूल तोड़ना, सामान लाना छोटा मोटा। चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है लिखिए। तो इसमें जो दिख रहा है वो आप लिख सकते हैं। अस्पताल, डाकघर, बस, पेड़, कार, मजदूर आदि। अब श्रुतलेख है तो शिक्षक आपके जो बोलें वो आप लिख सकते हैं। इस तरीके से आपके 5 दिवस पूरे होंगे बच्चों। अपन 6ठा दिवस देखेंगे। मौखिक चर्चा पर आधारित लेखन। राजा दशरथ, श्रवण कुमार, इस तरीके से लिखेंगे। चित्र में कमंडल किसके हाथ में है? तो श्रवण कुमार के हाथ में है। हमें पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? नदी, तालाब, कुएं, नल आदि से प्राप्त होता है। श्रवण कुमार ने किसके आदर्श को जीवन में अपनाया था? मातृ पितृ देवो भव। किसके आदर्श को? माता पिता के आदर्श को अपनाया था। दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। जैसे प्रेरणा, किसी काम को करने की भाव या इच्छा। आदर्श, किसी के जीवन से सीख लेना। चरित्र, सदाचार, आचरण। राजा दशरथ क्यों पछताए? राजा दशरथ अपनी भूल पर पछताए। श्रवण कुमार का नाम आज भी आदर्श से क्यों लिया जाता है? क्योंकि वे अपने माता पिता की बहुत सेवा करते थे। किसकी कीर्ति आज भी अमर है? श्रवण कुमार की कीर्ति आज भी अमर है। क्यों? क्योंकि वे अपने माता पिता का बहुत आदर सत्कार करते थे। इस नाटक का किसके जीवन पर प्रभाव पड़ा? इस नाटक का महात्मा गांधी के जीवन पर प्रभाव पड़ा। अब देखिए स्वतंत्र अभ्यास है। निम्नलिखित तालिका में लिखिए पशु पक्षी व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थान के नाम। तो मैंने यहाँ लिखे हैं, आप देख लीजिए। अब रहा श्रुतलेख, तो आपके जो शिक्षक बोलेंगे वह आपको लिखना है। इस तरीके से बच्चों आपका यह पाठ पूरा होता है 6 दिवस का। और अगला वीडियो में अपन फिर से मिलते हैं। पार्ट 4 गिलहरी का घर का वीडियो बनाएंगे अब अपन। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।